Starting my day with the banana because apparently this is what a healthy engineering student looks like. Oh, Anyway, welcome to another very normal day in my life as an engineering student. So, after my extremely nutritious breakfast, I got ready and left for college. Because no matter how sleepy I am, attendance is always there to keep me motivated. And once I reached college, the day officially began. Classes, walking around, random conversations, and trying my best to look like I actually know what's going on. So, let me give you a little glimpse of my college, and this is Girls' Common Room, where we just spend our times when we don't wanna do any kind of lectures. तो हम अपना अटेंडेंस लेने के बाद यहीं पे आ जाते हैं ताकि हमें टीचर से थोड़ी देर के लिए तो छुटकारा मिले. लेट मी शो यू समथिंग. देखो, हमारे गर्ल्स कॉमन रूम की खिड़की से कुछ ऐसा व्यू आता है. एंड मौसम बहुत ही अच्छा था आज का. तो पूरे आधे घंटे वेस्ट करने के बाद हम लोग वापस से अपने क्लास चले गए, वरना हमें डांट पड़ जाती. फिर मैं अपनी रूममेट के साथ लंच करके वापस से अपने रूम चली गई, क्योंकि मुझे अपना सेकंड क्लास थर्ड क्लास भी करना था. सेकंड तो मैंने कर ही लिया. एंड इस थर्ड क्लास के लिए मैं डेली सोचती हूँ मैं जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि मैं इसके लिए श्योर नहीं रहती हूँ कि मुझे जाना चाहिए या नहीं. लंच करने के बाद वैसे भी मुझे बहुत आलस आता है, तो मुझे लगता है कि मैं तो क्लास मैं छोड़. अपने क्लास से आ गई हूँ एंड मेरा एक और क्लास बच रहा है एंड मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं वो क्लास करूँ या ना करूँ क्योंकि मेरी रूममेट मेरे को चाय का लालच दे रही कि मत जाओ तो हम चाय बनाएंगे। तो मैं सोचती हूँ अभी। तो गाइस मेरी रूममेट मेरे को कॉलेज नहीं जाने के लिए मना कर खुद सो गई है। मेरे को चाय का लालच दी थी बट वो सो गई है। धोखेबाज निकली मेरी रूममेट। इसलिए मेरे को केला खा के मेरा मन भरना पड़ा। पता नहीं क्यों लेकिन इस ईयर मेरा कॉलेज जाने का मन ही नहीं करता है। टाइमिंग की वजह से और क्यों। तो सो के उठने के बाद मेरी रूममेट के ऊपर करवा चौथ का भूत सवार हो गया था, इसलिए वो कुछ ऐसी हरकतें कर रही है. रूममेट मेरे को बोली थी कि मैं नहीं जाऊंगी तब चाय पिलाएगी। जब मैं सो के उठी हूँ तब बनाई है ये चाय। काफी लेट बनाती है। ये लेट ही है। हर काम डिले ही करती है। अच्छा। तो जब तक हमारा चाय बनता, मैंने सोचा कि मैं थोड़ी नमकीन ही खा लूं जो मम्मी ने इतने प्यार से मेरे लिए बनाया था. तो मैं थोड़ा सा वो खा रही थी एंड मैं अपना लेक्चर कर रही थी, कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस वाला. हम लोग जाएंगे डिनर करने एंड देखते हैं हम लोगों को कौन सा झटका लगता है क्योंकि अभी डिनर में अजीब ही खाना। कभी डिनर क्या, आजकल खाना ही अजीब अजीब दिया जा रहा है। पहले दोपहर को डेली नॉनवेज दिया जाता था, अब नहीं देते हैं। पता नहीं इन लोगों के साथ क्या बीत रही है। मेरे को तो लग रहा है मेरा कॉलेज फाइनेंशियली जूझ रहा है किसी चीजों से। तो अब देखती हूँ मैं कि क्या सरप्राइज मिलता है मेरे को डिनर में। तो हमारे कॉलेज में पता नहीं क्यों हमारा वाटर कूलर जेल में रखा गया है, तो हम लोग वहाँ से पानी भरकर खाने के लिए चले गए. और मेरे कपड़े बहुत ही स्विच होते रहते हैं दिन भर, तो आपको लगेगा कि ये आज का वीडियो नहीं है या कल का है. तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं दिन भर में 3-4 बार कपड़े चेंज करती हूँ, इसलिए आपको ऐसा लग सकता है, बट ऐसी बात है नहीं. और खा के तो मैं आ गई हूँ एंड मैं रिकॉर्ड करना भूल गई कि मैं क्या खाई थी। बट जो भी खाई थी अच्छा था। अंडा करी एंड रोटी था तो मैं अच्छे से खा ली। हॉस्टल में नॉनवेज खा लेना चाहिए क्योंकि और कोई अच्छा सब्जी बनाता नहीं है ये लोग। ये खाना अच्छा बना था एंड हम लोगों ने अच्छे से खा लिया था। तो डिनर तो सही था बट पता नहीं क्यों ब्रेकफास्ट एंड लंच में थोड़ा ये लोग क्या घपलाबाजी करता रहता है इधर से। बट ठीक है। राइट नाउ अभी मैं जा रही हूँ सॉफ्ट कंप्यूटिंग पढ़ने, देन एएनएन। एएनएन एंड फिर टाइम बचा तो कुछ और। तो अभी मैं सॉफ्ट कंप्यूटिंग पढ़ूंगी। कंप्यूटिंग में फजी सेट पढ़ के मैं फजी फजी हो जाऊंगी। इतना फजी सेट, उसमें बस फजी सेट फजी सेट फजी सेट। मेरा तो दिमाग खराब हो गया। ऊपर से इतने सारे लेक्चर्स हैं। सेमेस्टर के लिए इतना भी नहीं पढ़ना होता है जितना मैं लेके बैठी हूँ। पता है इस प्लेलिस्ट में टोटल 40 वीडियोस हैं एंड एक वीडियो का ड्यूरेशन 30 मिनट्स तक का है। दिस इज टू मच बट कर लेती हूँ। पता नहीं मेरे को
ऐसा लालच सा क्यों आता है जैसे कि मेरे सिलेबस में कुछ गिने-चुने चीज़ें हैं, ठीक है? बट मैं जब करने बैठती हूँ तो मेरे को लगता है ये क्यों छोड़ूँ, ये भी पढ़ लेती हूँ। रिवाइज़ नहीं करना है मेरे को बाद में वो अलग बात है, लेकिन जब पढ़ने की बारी आती है तो मेरे को लगता है ये टॉपिक मैं क्यों ही छोड़ूँ? कहीं भी आ सकता है, रिलेट कर पाऊँगी मैं, इसलिए मैं उसको पढ़ लेती हूँ। बट जब रिवाइज़ करने की बारी आती है तो मैं नहीं करती हूँ एंड वो टॉपिक मैं भूल जाती हूँ, तो उस टॉपिक के साथ मैं जस्टिस नहीं करती हूँ क्योंकि मैंने उसे पढ़ा, मैंने उस पे टाइम दिया, तो मुझे वो रिवाइज़ करना चाहिए था बट मैं जस्टिस नहीं करती हूँ। पता नहीं क्या दिक्कत है मेरे साथ। मेरे को सब जानना होता है, सब। सब कुछ थोड़ा-थोड़ा जानना है, बस रिवीज़न के टाइम पे मैं कोई एफ़र्ट नहीं डालना चाहती हूँ। एक ही डिमेरिट है मेरे अंदर, समझ आ जाता है, मैं अच्छे से ग्रैब कर लेती हूँ चीज़ों को, बट जब रिवाइज़ करना होता है, मैं नहीं कर पाती हूँ एंड दिस इज़ व्हाट इज़ रॉन्ग विथ मी। तब से मैं फर्जी सेट ही पढ़ रही हूँ एंड ये वाले सर पता नहीं इस सब्जेक्ट को इतना सीरियस लेकर क्यों ही पढ़ा रहे हैं, बट काफ़ी सब ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का है सब एंड मैं कर रही हूँ इसको। मेबी कहीं तो इसका यूज़ होगा ही। मैथ से मैं जितना दूर भागना चाहती हूँ, मैं उतने पास चली जाती हूँ, बट मैंने इंजीनियरिंग लिया है तो उसमें मैथ्स तो आएँगे ही। बट मेरे को बायो लेने का भी मन नहीं था, तो मैथ्स बायो से ज़्यादा बेटर लगता है मुझे। I was reading a book which I have recently started and I have shared the clip with you all. And that book is really good. And I want to tell you about reading that whenever I start reading something, like any book, I really feel like I have just meditated because reading is also a kind of meditation. And if I have to suggest you all, I will definitely suggest you all to read any kind of book, whatever genre, whatever like fiction and any kind of book you want to pick. Just pick it and start reading because reading books really makes you feel so calm. And I have just read that book, and right now I'm feeling so calm and anxiety free, and I think I have forget all whatever I was thinking before reading that book, and this makes me feel really calm. And I really enjoy to read any kind of book, and mostly I prefer to read fictional books. And this is really interesting because fictional books are something like you will never expect what will happen next. But in the books which are not from fictional books, which are not fictional books, you can predict like whatever will happen next. But in fictional you can't predict. Maybe you can, but that will a bit different from your prediction. So I really love to read fictional books, and whenever I just read any book, I just want to read it continuously, but my throat can't handle this. So I just read 4 5 pages a day, not a day, because I am not so consistent in reading books because I have a lot of things to do instead of this. Also, beside this, I have lots of syllabus to complete because in my academics there are also so much syllabus I have to complete. But whenever I got time, I really start reading because reading makes me feel so calm. And I will suggest you all to start reading at least 1 or 2 pages you can read. So start reading.